नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आज फिर आप लोगों से मुलाकात हो गई और ये सिलसिला तो हमारा आपका चलते ही रहेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लगन में सूर्य सभी घरों में क्या परिणाम देता है और उसके क्या फल होते हैं। अलग अलग घरों में बैठ के कैसा स्वभाव बना देता है मिथुन लगन वालों का और कैसा फल देगा। तो आइए बात करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर ले, उससे हमें बल प्राप्त होगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उससे ही तो हम लोगों को थोड़ा सा उत्साह मिलता है, बल मिलता है कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। तो आइए बात करते हैं मिथुन लगन में सूर्य के 12 घरों की। तो देखिए, मिथुन लगन 3 लिखा है यहाँ पर और ये 3 लिखा है, इसका मतलब मिथुन लगन और उसका स्वामी होता है बुध। और यहाँ 5 लिखा है, इसका स्वामी होता है सूर्य, 5 राशि का। तो आपके लगन में सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी हो जाता है। तो ये जिन जिन स्थानों में बैठेगा वहां पे क्या परिणाम देगा, अलग अलग देगा। अब चूंकि पराक्रम स्थान का स्वामी तो है ही, सूर्य से भी प्रताप का कारक होता है। तो सूर्य जब प्रताप का कारक है तो वो कहीं ना कहीं आपको पराक्रम तो कराएगा। तो अब जैसे मैंने पहले से ही लग्न में तो पहले लिख रखा है मैंने, यदि सूर्य यहां बैठा है तो ये पराक्रम स्थान का स्वामी आके यहां बैठ गया, अच्छा है, बहुत अच्छा। और सूर्य चूंकि पहले घर में अच्छा ही माना जाता है और ये सुबह का जन्म होगा, उदय का, जब सूर्य उदय होता है उस समय का ये जन्म होगा। अगर मिथुन लगन है तो सूर्य यहाँ बैठा है तो उस समय का जन्म होगा। तो और बुध के घर में गया, मित्र भी है इसका, तो आदमी के स्वभाव में तेजी आ जाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आदमी आलस नहीं पालता, जिसको कहते हैं पराक्रम से करता है, अर्थात किसी कार्य को करने में दिलचस्पी लेता है, आलस नहीं रखता है। और बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। सूर्य आत्मा का कारक है और बुद्धि बुद्धि का कारक। तो जहाँ आत्मा बुद्धि मिलती है वहां पर ज्ञान अपने आप रहता है। हाँ, थोड़ा सा गर्मी भी देगा मिजाज में, स्वभाव में। और मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके भी लगन में दोहरा देता हूं, सूर्य जब लग्न में बैठता है, सूर्य के अलावा भी कई प्लेनेट हैं जो लग्न में बैठते हैं तो थोड़ा बालों में कमी करते हैं, सर में। वो तेज का कारक होते हैं, तो वो जहां बैठता है वहां प्रताप बढ़ा देता है। तो चेहरे पे तेज तो बढ़ाएगा मगर बालों में कमी कर देता है। अगर बाल घर परिवार की कृपा से प्राप्त भी हैं, डीएनए जिसको कहते रहता है, फैमिली में परंपरा में, मगर आपके लगने में बैठेगा तो आपको बाल कम देगा। 30-32 के बाद थोड़ा माथा निखार में आ जाएगा बाकी बहुत अच्छा फल देता है। आइए यहाँ जानते हैं। ये कुटुंब स्थान और धन स्थान, तो पराक्रम का स्वामी कुटुंब में जाके बैठा तो ये थोड़े से घर में झंझट झगड़े जरूर कराएगा। अब आपकी किससे नहीं पटरी हो सकता, भाई से ना पटरी खाए या किसी और से ना पटरी खाए। तो कुटुंब तो क्या होता है, फैमिली, परिवार जो होता है वो आपकी पत्नी, माता पिता, कुटुंब बहुत बड़ा होता है। बाकी धन के लिए ठीक है, ठीक कहा जाएगा। जल तत्व राशि में इतना अच्छा फल नहीं देता है सूर्य, लेकिन बुरा भी नहीं देगा कुछ, जिसको कहते हैं ओके। तो अपनी दशांतर दशा में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, 2 रुपए आपको दे के ही जाएगा। तो यहाँ भी अच्छा है। पराक्रम स्थान में बैठेगा, अपने घर में है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। मनुष्य का तेज, दोस्तों की संख्या, नौकर चाकर, ये सब बढ़ जाएंगे। तो और रौब से जीने वाला व्यक्ति हो जाएगा। नौकर चाकरों की संख्या बढ़ाएगा ही, दोस्तों यारों भी बढ़ाएगा, भाई बहनों पर प्रभाव भी रहेगा। और भी कई चीजों का फल देखा जाता है यहाँ से। और यहाँ से इसकी दृष्टि
इधर भाग्य स्थान पे पड़ती है तो वो भी भाग्य स्थान पे बढ़ाएगा। तो अब यहाँ पे बैठेगा तो अपने घर में तो सभी को पता है कोई भी प्लेनेट बुरा फल देता नहीं, बहुत अच्छा नहीं करता है तो खराब भी नहीं करता, लेकिन ये यहाँ अच्छा ही करेगा क्योंकि क्रूर ग्रह तीसरे स्थान पे शक्तिशाली परिणाम देता है, तेजस्वी परिणाम देता है, तो ये अच्छा है। अब आ जाइए यहाँ, तो पराक्रम का स्वामी इधर आ गया सुख स्थान में, तो सुखों में वृद्धि उद्धि तो करेगा, लेकिन माता के अंडर में आपको रहना पड़े। माता जो है थोड़ा तितरार होंगी आपकी, हो जाएगी, जिसकी भी कुंडली में यहाँ बैठेगा वो थोड़ा डिसिप्लिन वाली होती है माताएं। हो सकता है टीचर ही हो, कोई भरोसा नहीं, या दूसरे जॉब में हो, या अगर घर में भी हैं तो काफी सुगढ़ और सभ्य और बड़े सलीके से जीने वाली हो। तो माता के साथ तो आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा, उनको नहीं बैठाना पड़ेगा, वो तो फिर माता ही। बाकी सुख वगैरह वृद्धि करेगा, कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ भी बैठेगा तो अच्छा है। यहाँ हालांकि दिशा बल खो देता है, सूर्य रात्रि का हो जाता है, यहाँ पर दोपहर का, यहाँ रात्रि का, तो रात्रि का सूर्य कमजोर माना जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ से द्वितीय गया है तो कुछ गड़बड़ नहीं। आइए अगर चलते हैं तो ये तुला राशि में नीच का हो जाता है, यहाँ गड़बड़ इसलिए नहीं कि नीच का है, कोई भी प्लेनेट नीच का हो जाने के मात्र से गड़बड़ नहीं होता है। सूर्य का दिक्कत ये है कि सूर्य प्रताप जानते हैं उसका, सभी तेज होता है उसमें, तो जहां बैठता है या जहां देखता है कई बार उन जगहों को अपने तेज से नष्ट करता है। तो संतान पक्ष में कष्ट देगा, संतान देर से होगी, तो कई बार गर्भपात भी करा देता है। तो वो कहा ना प्रतापी है, तो फिर वो प्रताप तो देता है, तो कई बार यहाँ पर इसलिए कष्ट दे जाएगा, बाकी के लिए ठीक है। अब ये छठे आ गए, वृश्चिक राशि है, तो तुला ये भी जल तत्व राशि है, लेकिन सूर्य छठे अच्छा फल देता है। मैं बाकी प्लान की बात नहीं करूं, सूर्य पक्का अच्छा फल देता है, वो नुकसान नहीं करता है। ये आपके शत्रु भारी पड़ता है, और साथ साथ ये नौकरी वगैरह का घर है, तो अच्छी नौकरी वगैरह दिला देता है। तो अच्छी पढ़ाई करके आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कि मेहनत से। तो जितना परिश्रम करेंगे उसका रिजल्ट निकल आएगा। यहाँ पे अगर सूर्य बैठेगा तो ऐसा नहीं परिश्रम आपके, जिसको पराक्रम का मतलब आजकल कुछ नहीं होता, स्ट्रगल होता है और परिश्रम होता है। तलवार बांधना तो होता नहीं, तो पराक्रम यही है आपका कि आप ज्यादा मेहनत करें, तो मेहनत करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बैठा सूर्य भी अच्छा होता है, कुछ गड़बड़ नहीं। यहाँ अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो पत्नी स्थान पे थोड़ा सूर्य बैठता ही है, किसी के भी कुंडली में, किसी भी लग्न में, तो वो थोड़े खिटखिट करा ही देता है पत्नी। उसका कारण क्या होता है कि पत्नी के स्थान में बैठा है, तो वो प्रतापी, वो अभिमानी, कई बार स्वाभिमान अभिमान का भाषा नहीं पता है आजकल लोगों को, वो और समस्या है। पहले वो पति डांट देता तो पत्नियां सुन लेती थी, आज का युग बदल गया है, अब एक कही वो चार कहती, तो उसका भी परिणाम है। अब कह दो तो थोड़ा बुरा लग जाता है औरतों को, लेकिन अब वो सबको बराबरी जीने कहा कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन बराबरी चक्कर में कई बार बराबर की लड़ाई भी होती है। क्या है कि पत्नी के घर में बैठता है तो यहाँ तेज बढ़ा देता है, कई बार स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है। तो यहाँ तो बैठा और आपको देख रहा है, आप आएंगे, या आपका पत्नी करिए, आप अहम का टकराव होता है। इसलिए सूर्य सप्तम में बैठे, गुरु के इसीलिए सप्तम में बैठने के लिए मना करते हैं ना, सूर्य मंगल, तो यहाँ थोड़ा, और ऊपर से अग्नि तत्व राशि में तो और प्रताप बढ़ा। हाँ, गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ जाए तो बात समाप्त, फिर क्या कहें, फिर तो उसमें गुरु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो सबको शांत कर देता है, बाकी और कोई तकलीफ नहीं, बाकी ठीक। यहां आना अच्छी बात नहीं। एक तो अष्टम, ऊपर से ये मकर राशि में सूर्य से भी थोड़ा उदासीन हो जाता है, और स्वयं भी उदासीन राशि है थोड़ी सी, और ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। तो पराक्रम का स्वामी यहां चला गया, तो आलस
पैदा कर देगा, आलसी बना देगा। एक जगह बैठा आदमी तो उठ ही नहीं रहा, सोच रहा तो सो ही रहा है, सोच ही रहा है, सो गया तो सो ही रहा है। जिसको कहते हैं कि उदासीनता ला देता है, उत्साह में कमी रहती है। सबसे बड़ा तकलीफ यहाँ पर यही होगी, और कोई विशेष कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपका जो उत्साह है ना, तेज तरार जीवन शैली होनी चाहिए, तो वो नहीं रहेगी, उदासीन बना देगा। ये तो बहुत अच्छा वगैरह है तो थोड़ा चपल वगैरह होंगे या तेज तरार होंगे, वो विषय अलग है, लेकिन दशांतर दशा में ये उदासीनता लाई लाए। और थोड़ा सा चूंकि शनि की राशि में बैठा है तो आदमी को चोट चपेट का भी खतरा बना रहता है, उससे बचे। यहाँ नहीं रहेगी जल तत्व राशि, और ये मंगल उसका मित्र, ये छठा स्थान पे रोग और चोट चपेट का होता है, लेकिन वहां कम, यहाँ ज्यादा। और कहीं शनि की दृष्टि उष्टि पड़ गई तो बड़े लफड़े। तो कृपया जरा लोहे से बच के गाड़ी उड़ी आदमी को प्रेम से चलानी चाहिए, और वैसे भी इंसान को गाड़ी वगैरह जरा नियम में रह के चलानी चाहिए, तो यही कस देगा। बाकी तो डराने वाली बात नहीं है। और प्लेनेट दुनिया में बैठे हैं तो संसार में क्या क्या घटित होता है, तो होता तो है ना, मनुष्यों के साथ ही होता है। कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया इतिहास थोड़ी होता, मनुष्य का एक्सीडेंट हो गया तो समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो आदमी सलीके से, सभी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको तो सलाह दे रहा हूँ, यहाँ पे बैठेगा तो थोड़ा इसका ध्यान रखिए, क्योंकि वो पराक्रम स्थान का स्वामी है। यहाँ बैठेगा ओके, फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पे शनि भी प्रसन्न रहता है, और ये वायु तत्व राशि तो यहाँ सूर्य भी प्रसन्न रहता है, वनस्पति से यहाँ ठीक भाग्य में वृद्धि करेगा, कोई तकलीफ नहीं, अपने घर को देखेगा तो पराक्रम भी बढ़ाएगा। अब ये कर्म स्थान पे आ गया तो ये जल तत्व राशि, यहाँ भी थोड़ा माफ कीजिएगा, हल्का सा यहाँ भी उदासीनता लाएगा, ये भी जल तत्व राशि, लेकिन ये ठीक, मतलब ये गड़बड़ है लेकिन ये अच्छा है। उदासीनता है थोड़ी, लेकिन वो कोई गड़बड़ नहीं। तो उदासीनता का मतलब आप ये समझिए कि थोड़ा सा आदमी, जिसको कहते हैं आराम में रह, आराम में थोड़े काम करना तो अच्छी बात है। हर काम तेजी से करना को जरूरी थोड़ी है, जल्दी का काम शैतान का होता है, लोग कहते हैं। तो यहाँ पर दिशा बल प्राप्त होता है सूर्य को, तो यहाँ पर बैठेगा तो जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी तो कर्मेश को बढ़ा देगा और यश कीर्ति देगा। और कहीं गुरु अच्छा बैठ गया, अब देखिए यहाँ गुरु से आ गया, मुझे जितने भी मैं ये बता के आया हूँ जहां जहां, अब चलिए वो भूल गया मैं, यहाँ बताया था लेकिन यहाँ बता देता हूँ। जो प्लेनेट जिसकी राशि में जाता है, यहाँ तो गया ये, मगर ये गुरु कहाँ गया पूरे घरों में। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो ये बहुत अच्छा फल दे जाएगा सूर्य। अब गुरु जी यहाँ चला गया छठे 8वें 12वें, तो ये कमजोर हो जाएगा, तो इसे 100 रुपए देना था तो ये 65 ही देगा, 35 रुपए का नुकसान पहुंचिए, समझिए, सभी घरों की बात कर रहा हूँ। उसका डिपॉजिटर जरूर देखिए, उसका मालिक कहाँ गया, गुरु यहाँ सूर्य बैठा, तो गुरु कहाँ है। अगर गुरु ने इस पर दृष्टि डाल दी तो 100 नहीं 135 दे जाएगा, ये भी सही। अच्छे बैठेगा तो 100%, और कहीं गुरु ने इसको देख लिया यहाँ पर कहीं से भी, इधर से बैठ के, यहाँ से बैठ के, छठे स्थान से भी बैठ के देखेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ बैठ जाए चौथे को, सातवीं तीसरी देखे गुरु, तो फिर गेट कर दे, गेट बना, जिसको लेजेंड बोलते हैं। लेजेंड लोग ऐसे नहीं बनते। मैंने तमाम महान लोगों को यह बताई है, जो महान का तात्पर्य है जो बड़े एक्टर है, बड़े राजनीतिक है या किसी और क्षेत्र से, उनके सबकी कुंडलियों मैंने कर्मस्थान का ही जिक्र किया है, वो लेजेंड वही बनाता है। तो सूर्य यहाँ आ जाए और इसकी दृष्टि बढ़ जाए तो लेजेंड बना देता है 6 साल में। आइए आगे चल। अब यहाँ पर सूर्य उच्च का हो जाता है तो कहने कुछ नहीं। वैसे भी ये उपचय भाव बोला जाता है, ये उपचय भाव, ये उपचय भाव, ये उपचय भाव, ये उपचय, तो उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में गया, अर्थात पराक्रम का स्वामी लाभ में गया, अति श्रेष्ठ लाभ ही लाभ दीजिए। उच्च का हो गया, इसके बारे में ज्यादा क्या कहें, यहाँ स्वयं उच्च का है, लेकिन यहाँ तब भी देखना पड़ेगा मंगल कहाँ गया। मंगल अच्छी पोजीशन में, तो ये 6 साल आपकी जिंदगी शायद गोल्डन टाइम हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो जाता है सूर्य,
12वें स्थान में जाके। और 12वें स्थान नॉर्मली कोई भी प्लेनेट कमजोर हो जाता है, और ऊपर से ये राशि है उसकी शत्रु, ऊपर से पृथ्वी तक, तो शुक्र का मित्र नहीं तो यहाँ पे कमजोर हो जाता है, लेकिन कुछ बहुत विशेष बिगाड़ने वाली बात नहीं कि आपको कोई नुकसान दे जाएगा। हाँ, एक आध प्लेनेट की और दृष्टि हो तो विदेशों से जाने का मार्ग प्रशस्त कर देता है, क्योंकि विदेश जाने के लिए तीसरा, छठा, सातवां, 12वां, 9वां, ये 5 स्थान बहुत विशेष माने रखते हैं। तो ये तीसरे स्थान का स्वामी योग वहाँ गया है, तो और इधर धनु की गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो विदेश जाने का भी चांस बना देगा। तो मैंने सारे घरों में कम समय में जो बन सका वो कहा। अब बाकी पूरा डिटेल से के घर को बताने गए तो 1.25 घंटे का तो वीडियो बन ही जाता है। लोग प्रेम से 15 मिनट का नहीं देखते, लेकिन मैं ना माफ कीजिएगा, मौसम कुछ गड़बड़ तो खांसी आ रही। तो मेरा मानना ये है कि आदमी को थोड़ा किसी को सुनना चाहिए, सुनने से ज्ञान मिलता है। बगैर सुने और बगैर पढ़े ज्ञान मिलता नहीं। आप गूगल कितना भी सर्च कर लीजिए, ज्ञान तो भाई शिक्षा दीक्षा से आती है या पठन पाठन से आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और लगने के लिए। हाँ, अगर आपको कोई जो मेरा वीडियो देखे लगे कि उसमें कुछ कम रह गया है या कोई बात जानना चाहता है किसी घर के बारे में, तो अलग से वो कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स जो होता है उसमें जाके पूछ सकता है, तो मैं डिटेल जरूर उत्तर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।